तो ये तस्वीर आप केएल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। वोट देने के लिए पहुंचे थे और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि आप सभी ना नाश्ता करके जाना, घर पे नाश्ता बना हुआ था। जो भाजपा के यहाँ पर दिग्गज हैं, तमाम जो लोग हैं उन लोग और वोट डालते हैं और साथ ही साथ पूर्व में सीनियर डिप्टी मेयर रहे वो भी थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। खट्टर साहब, आप दिल्ली से वोट डालने के लिए आए हैं, लोग करनाल में रह के भी वोट नहीं डालते, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें? देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुनें, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनें और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम हैं, अच्छे काम हैं या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है। हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाएं नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। वोट करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता जो है, साथ ही साथ मनोहर लाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, मत का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। के माध्यम से 2 अलग अलग मशीनें आप देख सकते हैं, ये बटन दबाते हुए आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना वोट जो है वो डाल दिया है और आप देख सकते हैं अब दूसरी तरफ वोट डालने जाते हुए, दूसरी मशीन पर वोट डालने जाते हुए केंद्रीय मंत्री माध्यम से देख पा रहे हैं और अब वो वहाँ से वोट जो है वो डाल दिया और पूछ रहे हैं व्यवस्था कैसी है। आप तस्वीरें देखिए, आज अम्बाला नगर निगम के उपचुनाव में लोकतंत्र के उत्सव में मैं सभी अम्बाला वासियों से अपील करता हूं कि अपना एक एक कीमती वोट घर से निकलकर अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डालें और शाम 6 बजे से पहले ये सुनिश्चित कर दें कि उन्होंने मतदान कर दिया है। मेरी सभी अम्बाला वासियों से अपील कि 2 मार्च आज यानी रविवार को मतदान के इस उत्सव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शैलजा संदीप सदेवा, इन्हें नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में भेजा है। इनको हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सर फकर से ऊंचा हो और वो ये कह सकें कि अम्बाला की जनता मेरे साथ खड़ी है, पार्टी की नीतियों में विश्वास करती है। अम्बाला को मुख्य धारा में जोड़ें, सरकार के साथ चलें। जय हिंद, जय भाजपा। कैंडिडेट हैं आप, क्या कुछ कहेंगे लोगों से वोट के लिए कि लोग निकले घर से? हाँ जी, जरूर ये कहूंगी जी कि आई हैव डन माय पार्ट और मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना एक एक वोट, आपका वोट बहुत कीमती है और एक एक वोट डालिए, निकलिए घर से और वोट डाल के जाइए। कितना जरूरी है वोट? बहुत जरूरी है वोट कास्ट करनी। आजकल सड़कें, लाइटें, बहुत बुरा हाल है। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, रात को अगर कैंपेनिंग करने जाते हैं लाइट्स ही नहीं होती, अपनी टॉर्च ऑन करके लाइट्स करनी पड़ती है। तो लोग नहीं निकले, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको कहोगी प्लीज जरूर निकलिए, थोड़ा सुधार होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। 10 साल से बुरा हाल है अम्बाला का। जैसे आपने निर्मल सिंह को जिताया है, ऐसे ही वोट अमीषा चावला को डाल के जिताइए। कास्ट करके आए हैं? हम वोट कास्ट करके आए हैं। आज वोट कास्ट करना हमारी अम्बाला के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था,
क्योंकि जो अम्बाला की दुर्दशा हो रही थी पिछले 10 साल में, नालियाँ, सड़कें, सबसे मेन मुद्दा आदमी का सफाई का होता है। हमारे अम्बाला की हमने वोट जो किया अपने अम्बाला की सफाई के लिए, अपनी सड़कों को ठीक करने के लिए, और अपने जो आवारा कुत्ते सड़कों पे घूम रहे थे चलने, उन्होंने एक कहर मचा रखा कुत्तों ने, उन सबको ठीक करने के लिए, अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमने वोट किया है। मैं अम्बाला की जनता से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, जिससे हमारा अम्बाला का एक लोकतंत्र जागृत हो। फोटो नहीं लेते अभी मंडी जी हमेशा की तरह पहली वोट डाली है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान हमने देखा है कि इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और फरीदाबाद के नगर निगम के महापौर की प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी एक इतिहास रचेंगी, जब तमाम हिंदुस्तान के महापौरों के आज तक के चुनाव परिणामों को वो पीछे छोड़ते हुए देश में सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगी और फरीदाबाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। एक विधायक लड़ने वाले, वो कांग्रेस के विधायक लड़ने वाले कहते हैं कि कृष्णपाल जी मंत्री मेरे साथ चले, हमें दिखाऊं कि फरीदाबाद की क्या हालत है, और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज फरीदाबाद के लोग परिणाम देकर सबका मुंह बंद कर देंगे कि 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, वहीं हरियाणा में भी हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुत विकास के काम हुए हैं। विकास और सुशासन देश में भी और हरियाणा में भी हरियाणा के लोगों को देखने को मिला है। तभी लोकसभा में भी और हरियाणा की विधानसभा में भी तीसरी बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। कितनी उम्मीद है? 100% एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में आपने अपने शहर की सरकार को चुनना है। निश्चित तौर पे हमारे वार्ड के पार्षद भी चुने जाएंगे, अपने शहर की मेयर का चुनाव भी होगा। तो आप लोग अपनी सहभागिता जरूर जताएं, आप अपनी वोट डालने जरूर जाएं और वोट डालते हुए अपने शहर के हित का, शहर के विकास का ध्यान रखें। आपने जिस तरह से एक मौका, एक आशीर्वाद 2 बार मुझे दिया, सेवा करने का मौका मिला, आज भगवान का आशीर्वाद लेकर गुरुद्वारे में मत्था टेक कर, निर्मल धाम में मत्था टेक कर एक आशीर्वाद लेकर मैं
जन समर्थन के साथ एक अपील करने के लिए पहुंची हूं कि किस तरह से हमें अपनी वोट का प्रयोग करना है। और मैं अपील करती हूं आप एक एक वोट भाजपा के पार्षद के प्रत्याशियों के पक्ष में और मेयर के प्रत्याशी के तौर पर कमल के फूल पर डालकर आप अपने निकाय की सरकार भाजपा की बनाएं, क्योंकि आपने देख रहे हैं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में काम कर रही है और जो विकास के कार्य ट्रिपल इंजन की सरकार ने पिछली बार हमारे शहर में शुरू किए थे उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और नए प्रोजेक्टों को अपने शहर में लाने के लिए आप निश्चित तौर पे कमल के फूल पर वोट देंगे तो हम आपकी सेवा में सभी संपूर्ण बहुमत की ये सरकार, मैं इसलिए संपूर्ण बहुमत की कहूँगी क्योंकि 21 के 21 कमल के फूल खिलने जा रहे हैं और एक संपूर्ण बहुमत की सरकार हमारे शहर के विकास के लिए काम करेगी। फोटो नहीं लेते अभी